नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दार्जिलिंग के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बागडोगरा एयरपोर्ट। दार्जिलिंग के 5 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दिल्ली से अपने परिवार के साथ बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से वे सीधे मकाई बाड़ी के लिए रवाना हुए हैं। समाचार मिलने तक यही जानकारियां सामने आई है। मणिपुर में हुए भूस्खलन में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को भारतीय सेना समेत राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। इस बीच पूरा माहौल बना गमगीन। मणिपुर के तोपुल रेलवे यार्ड में भूस्खलन में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए हैं। इस भूस्खलन सेना का एक पूरा शिविर ढह गया। तोपुल यार्ड रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप के निकट 29 जून को हुए भूस्खलन के मलबे के नीचे दब जाने से कई भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। शहीदों में उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले के कई जवान शामिल हैं। इस बीच शनिवार की सुबह भूस्खलन में शहीद हुए दार्जिलिंग के रहने वाले सेना के 9 जवान, सिक्किम के एक और जलपाईगुड़ी जिले के एक जवान के पार्थिव शरीर को बागडोगरा लाया गया। बागडोगरा एयरपोर्ट से इन सभी जवानों के पार्थिव शरीर को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ बेंगलुरु स्थित सेना अस्पताल लाया गया। यहां सेना के वरिष्ठ अधिकारी समेत जवानों ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें सलामी दी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार उत्तर बंगाल और सिक्किम के कई सैनिक इस भूस्खलन की चपेट में आए थे। इतना ही नहीं, शहीद होने वाले 9 अकेले दार्जिलिंग जिले के रहने वाले हैं। शहीद जवानों की खबर मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष अनित थापा ने तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शहीद जवानों को बागडोगरा पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि दी। दुःखको क्षण हो र सबै म हाम्रो उहाँहरूको वासीलाई म अब यो दुःखको घरमा सबै उहाँहरूको परिवारको मात्रामा उभिदिने निवेदन पनि गर्छु र एउटा हाम्रो यत्रो जवानहरू अब डिजास्टरमा गएर उहाँले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ र जति पनि परिवारहरूलाई दुःखको घडीमा उहाँहरूको अगाडि उभिने प्रयास गर्छु। उहाँको ठुलो लस भएको छ, क्षति भएको छ, तर पनि अब उहाँहरूको क्षति त बेर गर्न सक्दैनौँ र उहाँहरूको सामने हामी उभिएको हुन्छौँ। र म सबै हाम्रो दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, कालिम्पोङ टाउनकोहरूलाई एटलिस्ट उहाँहरूको लागि श्रद्धाञ्जलिको लागि आज एउटा क्यान्डल र्याली आयोजना गरेर दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक टाउनमा एउटा क्यान्डल र्याली उहाँहरूलाई एउटा सम्बन्धना हामी पुर्याउन सक्नुपर्छ र सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु उहाँहरूलाई एउटा यो गरी एउटा श्रद्धाञ्जलि हो क्यान्डल जुलुस बारेर हामी श्रद्धाञ्जलि हामीले चढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ र सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक टाउनमा एउटा उहाँलाई क्यान्डल र्याली गरेर श्रद्धाञ्जलि गरिदिने, 45वटा समष्टिमा पनि एउटा क्यान्डल बालेर उहाँलाई हाम्रो गोर्खा जवानको नाममा श्रद्धाञ्जलि गरिदिने म निवेदन पनि गर्छु। धन्यवाद। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की हुई मौत। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक रोगी की मौत हो गई। मृत्यु का कारण फूड एस्फाइसिया रोग बताया गया है। बता दें कि करसंग के निवासी 28 जून को फूड एस्फिया रोग का इलाज करवाने के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती हुए थे। शनिवार की सुबह करीब 8:55 बजे उनका निधन हो गया। उक्त मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मृत्यु का कारण फूड एस्फाइसिया बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रजीत शाह के अनुसार संक्रमित रोगी को भोजन के समय सांस लेने में तकलीफ हुई, फिर उन्हें 28 जून को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी दौरान कोरोना संक्रमण डिटेक्ट किया गया। मरीज को शुक्रवार से स्थिति बिगड़ रही थी, वहीं आज शनिवार को उक्त मरीज की मौत हो गई है। কিন্তু আমাদের কোভিড ইনফ্রাস্ট্রাকচার অলরেডি যে
স্ট্রেংথেনিং করা হয়েছিল সেকেন্ড ওয়েভে এবং থার্ড ওয়েভের সময়, সেই স্ট্রেংথেন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমাদের এখন টোটালি অ্যাভেলেবল আছে, যে কোনো রকম ক্রাইসিস আমরা সামলে দিতে পারি। মানে আমি জাস্ট তর্কের খাতিরে বলছি যে যদি আবার সিগনিফিক্যান্ট রাইজও হয় তাহলেও আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না। আমাদের ম্যান পাওয়ার প্রস্তুত, আমাদের জিনিসপত্র প্রস্তুত, আমাদের ওয়ার্ড প্রস্তুত, আমাদের বেড প্রস্তুত। আজকে কি কোনো মৃত্যু হয়েছে? আজকে একটি মৃত্যু হয়েছে, কোভিডের মৃত্যু হয়েছে। তিনি মৃত্যুর কারণটা অন্য, মৃত্যুর কারণটা হচ্ছে যে খাবার থেকে সে তার শ্বাসনালীতে চলে যায়, সে একটু অ্যাসফেক্সিয়া হয়, সেখান থেকে বুকে লাংসে ইনফেকশন হয়ে যায়, যেটাকে আমরা বলি মানে রেসপিরেটরি সেপসিস। সেই রেসপিরেটরি সেপসিসের জন্য বেসিক্যালি পেশেন্টের মৃত্যুটা হয়েছে। কোভিডে আক্রান্ত ছিলেন? হ্যাঁ, কোভিড পজিটিভ ছিল পেশেন্ট। আর কোভিডের মৃত্যুর কারণটাও হচ্ছে অন্য। কোভিডের মৃত্যুর কারণ হয় কোয়াগুলোপ্যাথির জন্য, কিন্তু এইখানে মৃত্যুটা হয়েছে রেসপিরেটরি সেপসিসের জন্য, অর্থাৎ যে খাবারের অংশ শ্বাসনালীতে চলে গেছিলো, সেখান থেকে ভদ্রমহিলার একটু ইনফেকশন হয়ে যে জিনিসটা ও দেরি করেও এসেছিলো, তাই ওকে আমরা অনেক রকমভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওনাকে আমরা মানে রাখতে পারিনি। পাবলিককে কি অ্যাডভাইস দিচ্ছেন? কারণ এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে কোভিড হলে আমরা মরবো না। আবার পাবলিকের অ্যাডভাইস, যে অ্যাডভাইস পুরনো অ্যাডভাইস ছিল তার থেকে আর নতুন কোনো। शहीद सेना के जवान विशाल छेत्री का आज किया गया अंतिम संस्कार। सभी ने भावपूर्ण रूप से दी उनको अंतिम विदाई। 29 जून को मणिपुर में हुए भूस्खलन में कई भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए थे, जिनमें से 11 जवान दार्जिलिंग जिले के निवासी थे। शनिवार की सुबह उनके पार्थिव शरीर बागडोगरा एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां सेना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तथा राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उन्हें सर्वोच्च सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके और मिरिक के मारमा चाय बागान क्षेत्र के शहीद सेना के जवान विशाल छेत्री का वैदिक नियमों के अनुसार आज अंतिम संस्कार किया गया, जहां उन्हें सभी ने भावपूर्ण रूप से अंतिम विदाई दी। रेलवे पुल से एक व्यक्ति का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। कामरागुड़ी रेलवे पुल से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। घटना शनिवार सुबह सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के कामरागुड़ी क्षेत्र के महानंदा नदी पर बने रेलवे पुल पर घटी थी और स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति के शव को देखा, जहां तत्काल इस घटना की जानकारी खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती अनुमान में ट्रेन की चपेट में आने से इस व्यक्ति की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि व्यक्ति का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आज सुबह एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर रुकी थी, तभी स्थानीय लोगों की नजर एक व्यक्ति के शव पर पड़ी। शुरुआत में अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। কি হয়েছে সেরকম তো আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু আমরা দেখলাম সকালে উঠে প্রচণ্ড ভিড়, তো এখানে একজন কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে, রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে। এটা আনুমানিক বলা তো মুশকিল, আমরা যখন দেখলাম তখন প্রায় 9টা, 8:30, 9টা। নাম পরিচয় কোনো পাওয়া যায়নি। রেল পুলিশ আসছে, সেরকমভাবে জানা যায়নি। ওরা কাজ করতেছে, ওরাই হয়তো সঠিক বলতে পারবে কটার সময় ঘটনাটা ঘটছে। তো আনুমানিক 9টা, 9:30 এরকম। আমরা এই তো আসলাম, এসে এখনই দেখলাম 9টা, 9:30টার দিকে। না না, এই এলাকার না, এই এলাকার না, বাইরেরই হবে। হয়তো ব্রেনডে কোনো অসুবিধা আছে। বয়স 35-40। পুলিশকে খবর দেওয়া আছে, রেল পুলিশ আসছে, হয়তো নিয়ে যাবে। এটা কামরাগুড়ি ওভারব্রিজ বলে, ওভারব্রিজের রেল ব্রিজ। এই এলাকায় তো কম বেশি এরকম ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু আমরা দেখলাম সকাল সকাল এসে এরকম। আমার নাম জাহাঙ্গীর আলম। सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने किया नए ट्रैफिक आउटपोस्ट का उद्घाटन। सिलीगुड़ी के सालबाड़ इलाके में आज नए ट्रैफिक आउटपोस्ट का उद्घाटन सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने किया। बता दें कि आज सालबाड़ी ट्रैफिक आउटपोस्ट सिलीगुड़ी जंक्शन ट्रैफिक गार्ड के अधीन होगा। इस ट्रैफिक आउटपोस्ट की सीमा दार्जिलिंग मोड़ से शुकना तक होगी। यहाँ ट्रैफिक के अलावा स्थानीय लोग भी अपनी समस्याएं भी पुलिस को बता सकेंगे। इस दिन ट्रैफिक आउटपोस्ट के उद्घाटन के अलावा स्थानीय लोगों को
यातायात पुलिस के द्वारा हेलमेट, छाते और विभिन्न सामान बांटे गए। শালবাড়ি ট্রাফিক আউটপোস্টের এলাকা হবে দার্জিলিং মোড় থেকে আমাদের সুকনা পর্যন্ত। এই জায়গা, এই স্ট্রেচ অনেকই জায়গা আপনি দেখবেন, যেমন শালবাড়ি আছে বা আমাদের যে অনেকই স্কুলগুলো আছে, কলেজগুলো আছে, বড় স্কুল আছে, ছোট স্কুল আছে, সরকারি স্কুল আছে, প্রাইভেট স্কুল আছে, অনেকই বাচ্চারা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। প্লাস এখানে অনেক চা বাগানের আইসোলেটেড রাস্তাও আছে, যে এখানে অনেকে আমাদের যে চা বাগানের যারা কাজ করেন তারাও এই রাস্তাকে ব্যবহার করেন। তো এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন জোন স্বাভাবিকভাবে আছে। তো খুব ন্যারো স্ট্রেচ, এই রাস্তা দিয়ে আপনার গাড়িও যাতায়াত করে পাহাড়ের উদ্দেশ্যে অনেকই, তার সঙ্গে আমাদের যে এই যে টয় ট্রেন আছে সেটাও যাতায়াত করে। আর রাস্তার চড়াই আমাদের জন্য একটা খুবই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়, যেখান থেকে এই গাড়িকে আসা যাওয়া করানোর একটা আমাদের কঠিন পরিস্থিতি দাঁড়ায়। তো ওই সময় যখনই এখানে কোনো চ্যালেঞ্জ উঠে তখন জাংশন থেকে ছুটে এসে টিআই জাংশনের জন্য দেখা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। আমরা এই জন্য এখানে আজকে একটা আউটপোস্ট চালু করলাম। আমাদের একজন সাব ইন্সপেক্টর র্যাঙ্কিং অফিসার, হি ইজ দেয়ার, হি স্ট্যান্ডিং দেয়ার, সাব ইন্সপেক্টর র্যাঙ্কিং অফিসার, উনি আজ থেকে এই ট্রাফিক আউটপোস্টের ইনচার্জ হবেন। আপনারা জানেন যেখানে যেখানে আমাদের ট্রাফিক পরিস্থিতি নিয়ে চ্যালেঞ্জেস হয়েছে, সেটা কাওয়াখালী হোক, ক্যানেল রোড হোক, ফুলবাড়ি হোক, আমরা সব জায়গায় আমাদের বালাসন সেতু উপরে যখন প্রবলেম হলো আমরা আউটপোস্ট তৈরি করে ওর জন্য ফোকাস করলাম कि ওখানে। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। केवल 100 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। वी आर इन फोटोग्राफी सिंस 1966। सोमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन, सिलीगुड़ी 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। This is made on flush door. The beautiful cutting is done on CNC machine. दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। एनी टाइप ऑफ डिजाइन इज पॉसिबल हेयर। ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है विद द ग्लास। इट कैन बी फिक्स्ड अप इन योर मंदिर, इन योर बैल्कोनी। इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैशमेंट भी हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर ऑन फ्लश डोर। दिस इज अ CNC डोर विथ 3D डिजाइन। Any color, any polish available. This is a white door, 3D carving करी हुई है इस पर। This all is available under one roof at 7 Concepts located at परनामी मंदिर रोड। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है?
ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। जंगली हाथी के हमले में 2 वनकर्मी घायल। जंगली हाथियों के हमले में 2 वनकर्मी घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जंगली हाथियों को जंगल में लौटाने के प्रयास में यह घटना घटी। घायलों की पहचान शिखर मुखिया और कल्याण गुरुंग के रूप में हुई है। वहीं आपको बता दें कि शनिवार की सुबह हाथियों का झुंड चाय बागान इलाके में इधर उधर घूमने लगा। इस घटना से इलाके में लोग दहशत में थे। उसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया। खबर मिलते ही कर्मी मौके पर पहुंचे। हाथी को जंगल में लौटाने के प्रयास में हाथी का पीछा करते हुए हाथी के हमले में वनकर्मियों की गाड़ी पलट गई। इस घटना में वन अधिकारी समेत 2 वनकर्मी घायल हो गए। यह घटना फांसी देवा की मदिता चाय बागान इलाके में घटी। पूरे देश के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इस बात की जानकारी नगरपालिका के उपाध्यक्ष सैकत चैटर्जी ने दी है। इस बीच बताया गया कि 24 घंटे में जलपाईगुड़ी शहर में कुल 2 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शुक्रवार को शहर में 5 लोग संक्रमित हुए थे। वहीं 2 दिनों में पीड़ितों की कुल संख्या 7 रही है। वहीं लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। नतीजतन मामले बढ़ने से अब पश्चिम बंगाल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इस बीच जलपाईगुड़ी जिले नगरपालिका के वाइस चेयरमैन सैकत चैटर्जी ने एक बार फिर शहरवासियों को स्वस्थ नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है और सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। আবার তো কোভিড হচ্ছে এবং কোভিড পরিস্থিতি জলপাইগুড়িতে এখন কত আক্রান্ত আছে? দেখুন, সারা ভারতবর্ষে গত 24 ঘন্টায় 17,000 মানুষ কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। তার মানে কোভিডের আরেকটা ওয়েভ আসতে পারে। এই অবস্থায় আমি শহরবাসীর কাছে বলব যে গতকাল কিন্তু আমাদের শহরে 5 জন আক্রান্ত ছিলেন কোভিডে এবং আজকে যে রিপোর্ট হচ্ছে তাদের 2 জন আক্রান্ত হয়েছেন। টেস্ট যদি আরও বাড়ে, মানে মানুষ যদি টেস্টের অপরচুনিটি রয়েছে, কিন্তু মানুষ যদি টেস্ট মানে জ্বর আসলে টেস্ট করায় তাহলে হয়তো আরও সংখ্যাটা বাড়বে। তাই আমি সবাইকে বলছি আবার মাস্ক পরার সময় এসে গেছে। মাস্ক পরুন, বারবার হাত স্যানিটাইজ করুন এবং যতটা পারুন সব দিকে নিয়ে চলুন। डकैती की वारदात को अंजाम देने से पहले पुलिस ने चलाया अभियान, 5 गिरफ्तार। डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले पुलिस ने अभियान चलाकर 5 बदमाशों को धर दबोच लिया। आरोपियों के पास से लूट के लिए उपयोग होने वाले हथियार बरामद किया गया है। शनिवार को आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। वहीं माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार देर रात 10 से 12 लुटेरों का एक गिरोह माटीगढ़ा इलाके की दुकान पर लूट के उद्देश्य से जमा हुए थे। माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद अभियान चलाया और
मटीगढ़ा थाना क्षेत्र के वैश्वास कॉलोनी इलाके में छापेमारी की। वहीं पुलिस को देखते ही कई आरोपी भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने इस घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम मोहम्मद जियारुल, राजेश प्रधान, रोहन छेत्री, सहदेव रॉय और मोहम्मद आलमगीर के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ पहले भी कई थानों में मामले दर्ज है। पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी महासंघ का पहला जिला सम्मेलन जलपाईगुड़ी जिले में राज्य के मंत्री बुलोचिक बराइक रहे उपस्थित। पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी महासंघ की जिला सम्मेलन शनिवार को जलपाईगुड़ी जिला परिषद भवन में आयोजित की गई, जहां इस सम्मेलन में राज्य के मंत्री बुलोचिक बराइक उपस्थित रहे थे। इस बीच उन्होंने कहा कि राज्य सरकारी कर्मचारियों के बीच तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव काफी बढ़ गया है और संगठन में मजबूती आई है। সালের পরে আমাদের সরকারি কর্মচারী যে সংগঠন একটু দুর্বলই ছিল, কিন্তু প্রথমবার এটা আমরা দেখতে পেরেছি আজকে যে 400 এখানে কর্মচারী মেম্বারশিপ আছে, তার মধ্যে 300 আমাদের আছে। তো এবার প্রথম জলপাইগুড়িতে আমাদের সরকারি কর্মচারীদের সম্মেলন হচ্ছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যে এখানে 400-র মধ্যে 300 মেম্বারশিপ নিয়ে আজকে তারা সম্মেলন করছে। তো নিশ্চয় আজকে আমাদের সংগঠন খুবই শক্তিশালী হবে, আর এটা আমাদের পঞ্চায়েতে এটা আমাদের জন্য অনেকই ভালো। 2011 থেকে 2022 হয়ে গেল, এতদিন লাগছে কেন? না, খামতি রয়েছে কোথাও? তখন তো দেখেন 2011 সাল থেকে একটু দেরি হয়েছে নিশ্চয়ই, একটু বুঝতে একটু দেরি হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সংগঠন এখন জলপাইগুড়িতে না, পশ্চিম বাংলায় সরকারি কর্মচারী সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আমরা সবাই মিলে যাতে আগামী দিন মানুষের জন্য ভালো কাজ করতে পারবে, এইটাই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আজকে সব সংগঠনকে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কি ফল আশা করছি? একদম 100% ভালো হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে দার্জিলিংয়ে যেটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট হয়েছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েত দখল হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতি, মহকুমা পরিষদ। আমার শিলিগুড়িতে পৌরসভার ভোট হয়েছে, সেইখানে তৃণমূল কংগ্রেস হয়েছে। নিশ্চয় 102% আমি বলছি আগামী দিন জলপাইগুড়ি না, জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার সমস্ত জেলাতে তৃণমূল কংগ্রেস ভোট দখল করে। বলছি দাদা, আরেকটা অন্য প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে এই स्कूल बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 30 छात्र हुए घायल। केंद्रीय विद्यालय के स्कूल बस के नियंत्रण खोकर पलटने से 30 छात्र घायल हो गए। घटना को देखकर आनन फानन में बचाव के लिए स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। यह घटना शनिवार की दोपहर मालदा जिले के इंग्लिश बाजार प्रखंड के लक्ष्मीपुर इलाके की मालदा मानियाचक स्टेट रोड पर घटी। स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त में करीब 30 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 13 को गंभीर हालात में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही दमकल और यातायात पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल छात्रों में ओम कुमार, बंटी कुमार सिंह, कौशिक बर्मन, अद्वैत राज, सुभजीत सिंह, उजलदास, विशाल कुमार और देवजीत पाल का मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रत्येक छात्र 7वीं से 10वीं कक्षा के छात्र है। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমরা খবর পেলাম, দৌড়ে এলাম। হ্যাঁ, ফলে স্পটে আমরা ছিলাম না। কতজন ছিল বাস? ড্রাইভার বললো 71, 5 জন একটু ইনজিওর হয়েছে। 5 জনকে আমরা অলরেডি মালদা মেডিকেল কলেজে অ্যাম্বুলেন্সে করে পাঠিয়ে দিয়েছি। এই বাসটা কি আপনাদের? না, সব রেল প্রোভাইড। আমাদের সেন্ট্রাল স্কুলে কোনো কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে কোনো নিজস্ব বাস থাকে না, কোনো ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম আমাদের নেই। আইদার ওরা রেলের বাসে আসে, না হলে বিএসসি এর বাসে আসে, যেখানে যারা এমপ্লয়ি তারা তাদের বাস পাবে। ঠিক আছে। देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर रायगंज नगर पालिका के द्वारा प्लास्टिक मुक्त शहर को लेकर चला गया अभियान। 1 जुलाई से पूरे राज्य और देश में सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स और विभिन्न सामानों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस क्रम में रायगंज नगर पालिका के अधिकारियों ने रायगंज से सटे बाजारों में खरीदारों और विक्रेताओं को प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू की है। स्वयंसेवी संस्था मुक्ति कांडारी की ओर से शनिवार को रायगंज के विभिन्न बाजारों में प्लास्टिक मुक्त शहर के नारे के साथ अभियान चलाया गया, जहां क्रेता और विक्रेताओं को प्लास्टिक उपयोग न करने की अपील की गई। वहीं इस अभियान में रायगंज नगर पालिका के उपाध्यक्ष संदीप विश्वास ने इस पहल की स्वागत की है। जात द्रव्य प्लास्टिकेर बैग व्यवहार ना करें এবং তারা যেন
ওই চটের থলে ব্যবহার করেন। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা বিগত দিনেও যেমন কাপড়ের ব্যাগ দিয়েছি, আবার নতুন করে কাপড়ের ব্যাগ বানিয়ে আমরা বিনামূল্যে সেটা বিতরণ করছি পৌর প্রশাসনের মাধ্যমে, যাতে মানুষের মধ্যে এই বার্তাটা পৌঁছে যায়, মানুষ যেন বুঝতে পারে, সেই কারণে। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।